हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है और गुड इवनिंग गाइस। तो शाम का टाइम हो चुका है और आज कुछ वीडियो था कोलैबोरेशन का, साड़ी का और ज्वेलरी का। तो अच्छे से रेडी हुए थे, लेकिन गाइस क्या है ना कि आज दिन में थोड़ा भी सो नहीं पाए हैं। और हम लोग के लिए बनाना था ठेकुआ पड़किया वगैरह कुछ भेजने के लिए भी और अपने लिए छूने के लिए सब। तो आज नहीं बन पाया चूँकि बारिश वारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। वहाँ भी ज़्यादा भेजना है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बेटी के यहाँ भेजना है तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा कि पास पड़ोस का लोग चाहे और लोग को भी बांटा जाता है। तो ये सब फल उल का के सब कुछ जाएगा, वो सब कुछ आप लोग को हम दिखाएंगे हम क्या क्या भेज रहे हैं। और साड़ी हम रेड कलर का ही अंशु के लिए लिए है, साड़ी पॉलिश करने के लिए दिया है। इसी में का सेम साड़ी है रेड में, जो आप लोग साड़ी देखी हैं। तो उसका हम अपने पसंद से ही वहीं से वहीं दे दिए थे पॉलिश के लिए। पॉलिश हो गया होगा, कल मंगाएंगे उसको और आप लोग को दिखाएंगे सब मेकअप का सामान, सब उसका सेट और उसकी सासू माँ के लिए साड़ी और उसके ननद के लिए साड़ी, फिर छूने के लिए साड़ी, ये सब हम उसको करके भेजेंगे। क्योंकि मायके का सब कुछ छुआ जाता है तो हम क्या ही बोले, अब बात उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम दिल से मान चुके हैं अंशु को अपनी बेटी और उसको कन्यादान कर चुके हैं तो मेरी ही बेटी है। अब रहा सवाल नोक झोंक या कोई कुछ आना तानी बात होती है तो वो अपनी बहन से भी होती है, पूजा से भी होती है। कह देता है सब कभी भी कि तुम मेरी बहन नहीं हो, चाहे वो कह देती है मेरी भाई। खिस में क्या, मजाक में ये सब का होते रहता है। तो उससे कोई नहीं है। अंशु को जब हम लोग अपना लिए, अंशु मेरे आंचल में आ गई तो हम उसके जसोदा माँ हैं, हम उसको हमेशा ध्यान देंगे। देखिए गाइज, बहुत लोगों ने कमेंट हमको किया भी था और ट्रोल भी किया था कि आप क्यों बोली है अंशु को कि मायके में नहीं आने के लिए। तो हम उसको मना नहीं किए थे, लेकिन कहीं गलत रहेंगी ना, मेरी भी बेटी रहे, अंशु रहे या मेरी बहू हैं, अगर जहाँ हम देखेंगे कि गलत है, अगर उसको हम उस समय नहीं रोकते अंशु को तो उसके फैमिली में या उसमें और ज़्यादा उलझन होती। इसलिए हम उसको रोक दिए थे कि अंशु को बगैर घर से पूछे नहीं आना है मेरे घर। तो अच्छा है अपने घर रहे, हमसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए कि बेटी है। और ससुराल में सास ससुर को खुश नहीं रखेगी, अगर वहाँ वो लोग खुश नहीं हैं तो नहीं काम चलने वाला है। इसलिए कि उनका बेटा के साथ शादी हुआ है तो हम लोग का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने सास ससुर का चरण पूजना और उनसे आशीर्वाद लेना। बाद में माँ बाप है, अब हम लोग धर्म के माँ हैं और वो कर्म की माँ हैं। तो माँ को दोनों माँ ही हैं, हम भी माँ हैं वो भी माँ हैं, लेकिन हम धर्म के माँ हैं, वो कर्म की माँ हैं। अपना पूरा पूंजी, पूरा संपत्ति, पूरा जीवन का एक एक चीज़ अंशु के झोली में डाली हैं, वो अपना बेटा को दी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेटे लोग को बड़ा करने में, पोसने में, पालने में कितना दुख दर्द होता है। बेटी को भी होता है, ये हम नहीं बोलेंगे कि बेटी को नहीं होता है करने में, बेटी को भी होता है। लेकिन हम लोग अपने बेटी को कितना दिन अपने पास रखेंगे, नहीं रख सकते हैं ना। कोई दुनिया का कोई भी माँ, चाहे लाख अच्छी बेटी हो, एक बेटी हो या कुछ भी हो, अपने बेटी को अपना भार आप नहीं चला सकते हैं, खर्च नहीं चला सकते हैं, माँ बाप नहीं चला सकते हैं। 5 बहू रख सकते हैं अपने पास, लेकिन एक बेटी नहीं रख सकते हैं। क्यों? ये समाज है। और आप बेटी 6 महीना के मायके बैठ जाती है, अगर ससुराल में कोई तरह का प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है तो मायके में आकर बैठती है तो लोग माँ बाप से बेसी लोग पूछने लगता है कि आपकी बेटियाँ तो यहीं पर है, ये आपकी बेटियाँ तो यहीं पर है। जैसे हम अपने ही पर सोच रहे हैं, अपने घर पे ही सोच रहे हैं। मेरी बेटी का कितना ट्रोल हुआ है कि यहीं पर रहती है, यहीं रहती है, यहीं रहती है, 10 तरह की बात हुआ था। तो हम जानते हैं और मेरी बेटी जानती है। बहुत कुछ ऐसा बात होता है ना गाइस
कि ऑन कैमरा हम लोग समझते हैं। कुछ कुछ ही ऐसा बात होता है जो कि एक दो आप लोगों के सामने आ जाता है, जो आ जाता है वो भी हम कोशिश करते हैं कि नहीं आए, लेकिन अगर कुछ गुस्सा में आ जाता है तो उस पर हम लोग ट्रोल होते हैं। बाकी और कुछ नहीं है, हम लोग का सिंपल फैमिली है, जैसे आप लोग हो वैसे हम लोग भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ज़्यादा रईस भी नहीं है, खाने पीने वाला फैमिली है। हम लोग खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, इसमें शौकीन है भाई। अब क्या है नहीं है, कुछ करके कोई लेके जाएगा नहीं इस धरती से, सब यहीं पे रह जाएगा। नेकी बदी साथ जाना है। हाँ, गुस्सा आता है तो किसी के बारे में कुछ आदमी बोल देता है। हम उस दिन अपने जुबान से कुछ बोल दिए थे जो हमको नहीं बोलना चाहिए, अपने दायरा में रहना चाहिए। वो भी बेटी है, चाहे जो भी, जिसको भी बुरा लगा है तो हम उसके लिए सॉरी फिर से बोल रहे हैं इस वीडियो में। तो हमको क्या है ना कि थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं, जैसे कि तिल मिला जाना, वैसे हम तिल मिला गए थे उस दिन। और क्या है कि हम अपने मुंह से बोल दिए, लेकिन चलिए जो होता है अच्छा होता है। हम बोले भी थे कि जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होता है वो भी अच्छा होगा। कहीं कोई रहे उसका सुहाग बना रहे, उसकी गोद बना रहे, और हाँ उसके साथ मेरा भी बना रहे। तो यही रीज़न था कि हम अंशु को आने से सोच रहे थे कि इस समय नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि उस समय हम बार बार उसको रखते अपने घर, बुलाते करते, तो थोड़ा सा वो बच्ची है, उसको अभी भला बुरा का ज्ञान नहीं है, नहीं सोच पाती। अब आज 15 दिन 20 दिन से अपने ससुराल में है, महीना दिन से है, तो उसको अब वहाँ का माहौल में ढल रही है। आज ही हम उससे बात किए फ़ोन से, तो हम पूछे तो बोले कि मम्मी हम ठीक हैं। हमने कि बेटा उठ के धीरे धीरे काम करना, करोगी तो तुमको सब कुछ आ जाएगा करना। और हम अपने पास रख के अंशु को कितना दिन रखेंगे, 2 महीने रखे, 1 महीना रखे, 6 महीने रखे, फिर कल के डेट में लोग वही बात उठाएंगे कि क्या बात है कि आके यहाँ पे रह रही है। तो खुशी खुशी अपने ससुराल रहे, और हम उसको मौका मौका पे बुलाएंगे और वो हमारे घर मौका पे आए। या उसको ज़्यादा कोई तरह का मुसीबत है या कुछ है तो उसके लिए ये माँ का वादा है, हर वक्त उसके साथ हम हैं। अगर कल उसको ज़रूरत पड़ेगा, कोई इमरजेंसी, उसमें रात में भी ज़रूरत पड़ेगा, हम पहुंच जाएंगे उसके पास। ये मेरा वादा है आप लोग से। और आप लोग कोई तरह का अंशु के बात या मेरे फैमिली का कोई ऐसा बात होता है अंशु के लेके, तो आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको रोस्ट मत कीजिएगा, खींचातानी मत कीजिएगा। देखिए अपना बच्चा को एक झप्पड़ हम लोग मार भी देंगे, एक चटी मार देंगे तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन है तो दूसरी की बच्ची, लेकिन हम उसको अपना आए हैं, अब मेरा गोद में आई है। तो थोड़ा सा उसको अगर कुछ नहीं भी बोलेंगे ना तो आप लोग को बुरा लगेगा, उसको भी बुरा लगेगा, लेकिन समय समय पे सब कुछ कहना पड़ता है। तो मेरी वाणी को हम यहीं पे देंगे, फिर आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे आगे कि आगे हम उसकी सास के लिए कैसा साड़ी लिए हैं और उसकी ननद के लिए भी लिए हैं और छूने के लिए भी लिए हैं। तो ये सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे कल वाला वीडियो में, या देखते हैं। तो सबसे एक ज़रूरी बात है, वो बात हम बोलने के लिए ही वीडियो इस समय स्टार्ट किए हैं कि थोड़ा सा बात कर लें। तो मेरे 2 बहन हैं, मेरी बड़ी बहन है, आपका चरण स्पर्श है, मेरी जो रिएक्शन चैनल आप लोग बना रही हैं, प्लीज़ अब किसी के बारे में आप लोग कुछ मत बनाइए, अपना अपना काम कीजिए, हम लोग को भी जीने दीजिए, उनको भी जीने दीजिए, आप लोग भी आराम से जिए, किसी के बारे में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दोनों बहन को मेरा प्रणाम है कि हमको नहीं लग रहा है कि आपसे हम ज़्यादा बड़े होंगे या आप ही का एज का होंगे या छोट हो या थोड़ा सा आपसे, लेकिन हम बड़े नहीं हैं, आपसे छोटे ही होंगे। आप मेरी बड़ी बहन हैं, मेरी दीदी हैं, दोनों जन तो मेरे वीडियो देख रही होंगी, तो प्लीज़ अब स्टॉप कीजिए। हो गया, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। अब हम यही बोलेंगे कि हमको आशीर्वाद दीजिए। लो तीज का टाइम है और आप लोग का भी सुहाग बना रहे, आप लोग भी अपना घर के लोग को, फैमिली को देखिए, संभालिए। हम भी अपना परिवार को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं और अपने फैमिली में खुश रह रहे हैं। आज आप लोग देख ही लिए हैं और हम कोशिश यही करेंगे भोलेनाथ से कि हम लोग सब लोग खुशहाल रहें, आप लोग भी रहिए, हम भी रहेंगे। अब कोई ऐसा रिलेटेड हम लोग के पास
ना कमेंट आप लोग कीजिए, ना कोई बात हो, जो बात हुआ हो गया, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पर आ गया है मोमोज। तो ये मोमोज आने के पहले छोटू हम क्या बोले हैं हैं क्या बोले हैं, बोलो, बनाते ही हो बोलो, क्या बोले हैं? आप ये बोले थे जोर से बोलो कि पहले ब्लॉग बना दो, पहले ब्लॉग बनाओ और ये हम खा के हमको इतना खिला रही है सब कि हम मोटी हो जाएंगे। हाँ बोला है ज्यादा ना? क्या पहले बोले थे क्या कि हमको खिला खिला के सब मोटी करेगी। कर देंगी सब, ये तो मोटी है। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं ही तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।